अगर आप भी रॉकी टीवी के डीलरशिप लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। लेकिन कोई भी रिजल्ट आता नहीं है, क्योंकि हम नेता नहीं मानते। इन पिछड़े वर्ग का और खासकर सैन सविता समाज का एक महान मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं। आज ये अति पिछड़ा वर्ग अधिकार जो जन सम्मेलन आप लोग देख रहे हैं, रैली देख रहे हैं, ये हम लोगों ने बहुत पहले से सोच रखा था, क्योंकि जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश में, उस समय सामाजिक न्याय समिति का गठन किया गया था कि पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ी जातियों अलग से आरक्षण देने का, लेकिन वो आज सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। उसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। तो संघर्ष करने के साथ आज हमने इस बार गठन किया है राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग संघ का। वो संगठन पूरे प्रदेश के अंदर ये लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा 27% आरक्षण मिलने के, पिछड़े वर्ग को मिलने के बाद भी कुछ जातियां ही उसका आरक्षण का लाभ ले पाई हैं, और अधिकतर छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी आबादी 2%, 3%, 3.5%, 4% है, उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। तो हम लोग सरकार से चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण हो और हम लोगों को हमारा अधिकार मिले, हमें भी मान सम्मान मिले। सरकार में हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के, हमने इनको बुलाया है और यहाँ पर बंजारा समाज के लोग, पाल समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, कुशवा समाज के लोग, सविता सेन सिंध समाज के लोग, सभी समाज के लोग आए हैं और इनसे मांग कर रहे हैं कि अपनी सरकार में हम लोगों की मांग पत्र लेके जाएं और वहाँ बताएं कि अति पिछड़ी जातियों के लोग पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण की करने की बात कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं। अशोक कुमार मेरा नाम है, सविता समाज से मैं संबंधित हूँ और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बना हूँ। सम्मेलन तो दो बातों के लिए है। पहली बात यह है कि ये पिछड़े समाज, जो अति पिछड़ा समाज है, इसके अंदर जागरूकता लाई जाए, क्योंकि बिना जागरूक हुए कोई भी समाज अपना हक हासिल नहीं कर सकता है। ये सिर्फ बात तो यही है और ये कार्यक्रम चलते रहते हैं और आगे बड़े कार्यक्रम होंगे और इसकी अगुवाई डॉक्टर गौरवानंद जी कर रहे हैं, जो कि अपने दम पर पूरे प्रदेश से ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी इतने सारे लोगों को उन्होंने निमंत्रित किया हुआ है। अगली बात यह है कि जो आरक्षण, पिछड़ों में आरक्षण का वर्गीकरण करने की बात आई है, उस आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में भी ये सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि पिछड़े तो सभी लोग आते हैं और जो सक्षम लोग हैं वो पिछड़ों का हक लेकर के जाते हैं। तो जब तक अगर वर्गीकृत नहीं किया जाता कौन अति पिछड़ा, कौन वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, तब तक वो आरक्षण का लाभ नीचे वर्ग तक नहीं होगा। ये पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज ऐसा है जिनको कि एससी के कैटेगरी से भी नीचे आप रख सकते हैं, जिनको के साथ छुआछूत का भी भेदभाव होता है और बाकी तो हक इनके पास सही नहीं। और ये कभी अपने अधिकार मांगने के लिए सड़क पर भी नहीं आते। किस पार्टी व दल से उम्मीद है कि ओबीसी का उम्मीद तब तक कोई दल नहीं देता है जब तक कि संगठित होकर के आवाज नहीं उठाई जाती है। ये बात सरकार से मांग है और ये सरकार ने कम से कम जो बात ये कहती है वो करती है, इसलिए इनसे अपेक्षाएं थोड़ी जी, हमारा नाम डॉक्टर गौरवानंद है, पूर्व विधायक प्रत्याशी मैनपुरी से, और आज हम लोग भारतीय अति पिछड़ा वर्ग महासंघ के तत्वाधान में अति पिछड़े हक के लिए वर्गीकरण की मांग को लेते हुए आगरा में एक महासम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ आई है। और हमारी जो मांग है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो और अति पिछड़े समाज को आरक्षण में वर्गीकरण करके उसका हक दिया जाए, ताकि जो जातियां आरक्षण से वंचित हैं, सामाजिक न्याय से वंचित हैं और अंतिम हाशिए पे आ गई हैं, उनका हक मिले। और इसको लेके हम सब हजारों की भीड़ में यही मांग उठा रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, आरक्षण वर्गीकरण हो, अति पिछड़ों को उनका हक मिले, सामाजिक न्याय व्यवस्था लागू हो।